हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट वीडियो पे आपने जैसा अपना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार फिर से आपको कंप्लीट बता देता हूँ। अपन ने स्टार्ट कर रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा डीपली लेके चल रहे हैं अपन इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ बेस्ट टॉपिक होता है अपन ने वो स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बारे में जाना, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं वो अपन ने देखा। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनके बारे में हल्के से अपन ने चर्चा की थी। भैया 4 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लीवर वगैरह हो गया, इंटेस्टिशनल ग्लैंड हो गया। तो यह भी अपन ने बात की थी। ब्रीफली आप लोगों ने देखा था बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है। देन माउथ के बारे में अपन लोगों ने देखा था। पैलेट के बारे में अपन ने बात की थी। 2 टाइप का होता है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। प्लेटाइन रोगी होता है जो कि हार्ड पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि भोजन को नीचे गिरने से रोकता है। कार्निवोरस यानी मांसाहारी के अंदर ये उभार ज़्यादा बड़े होते हैं, ये अपन ने बात कर ली थी। टंग की बात करें तो इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा अच्छे से कवर किया था कि जीभ के ऊपर कितने टेस्ट पैपिलिस प्रेजेंट होती है। अप्रोक्स 10,000 होती है, 10,000 होती है। और मोस्ट ऑफ 4 प्रकार के होते हैं, वो भी अपन ने बात की थी। और साथ ही साथ ये भी जाना कि कौन से टेस्ट का जो फील होता है वो टंग के कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। जैसे स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, बिटर हो गया, सोर हो गया, तो इनके बारे में अपन ने जाना। देन अपन ने टीथ के बारे में जाना, ठीक है। टीथ जो होते हैं मोस्ट ऑफ 4 प्रकार के अपने शरीर के अंदर होते हैं, ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और साथ ही साथ ये भी देखा कि इसके 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। इनेमल के बारे में अपन ने देखा कि कौन सी सेल इनेमल को सिक्रेशन करती है। और डेंटिन के बारे में भी अपन ने देखा कौन सी सेल डेंटिन का सिक्रेशन करती है। क्लियर हो गया। तो इतना तो अपन को आना चाहिए। देन अपन ने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप देखे थे। जैसे मोनोफायोडोंट देखा था, डायोफायोडोंट देखा था हमने, हेटेरोडोंट देखा था, एंड एक विषम दंती भी देखा था। सॉरी, हेटेरोडोंट को अपन विषम दंती बोलते हैं। और साथ ही साथ अपन ने एक टाइप का और देखा था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसको बोलते हैं प्लूरोडोंट, पार्श्वदंती। याद है कुछ ऐसा, सांपों के अंदर होता है, याद करो कुछ ऐसा, ठीक है। और उसके लास्ट में अपन ने देखा था डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे इक्वेशन अपन इसकी लिखते हैं वो अपन ने देखी थी। और साथ ही साथ अपन ने 4 टाइप के डेंटल फॉर्मूले याद भी किए थे। अडल्ट का किया था, चाइल्ड का किया था, रैबिट का किया था, एंड रैट चूहे का भी अपन ने किया था। ये सभी चीज़ आपको मिल जाएगी पहले वाले वीडियो के अंदर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। इस वीडियो के अंदर अपन लोग क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं, ध्यान से देखना। माउथ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। देन अपन बात करेंगे इस वीडियो में फेरिंग्स के बारे में। ग्रसनी क्या होती है, जो फूड एंड एयर का कॉमन पाथ होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसोफेगस यानी कि ग्रास नाल, फूड पाइप के बारे में जानेंगे। स्टोमक के बारे में जानेंगे, भैया क्या शेप्ड होती है इसकी, कितने भाग होते हैं, स्टोमक का काम क्या होता है, ठीक है। देन अपन इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन स्ट्रक्चर ऑफ कॉलन यानी बड़ी आंत वाला जो मेन पार्ट होता है उसके स्ट्रक्चर से अपन समझेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की अपन स्टडी करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, पाचक ग्रंथि के बारे में जानेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स यानी ग्रसनी के बारे में जानते हैं। ग्रसनी जो होता है वो भोजन और श्वसन का कॉमन पाथ होता है, ठीक है, यानी एयर एंड फूड का ये कॉमन पाथ होता है। क्लियर है, एयर एंड फूड का ये कॉमन पाथ होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये जो नेजोफेरिंग्स होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। लेजोफेरिंग्स के अंदर एक ट्यूब खुलती है, ठीक है, एक ट्यूब ओपन होती है, इसको बोलते हैं यूस्टेगियन ट्यूब। क्वेश्चन आता है कि यूस्टेगियन ट्यूब कहाँ से निकलती है। तो यूस्टेगियन जो ट्यूब होती है वो मिडल ईयर से निकलती है अपने फेरिंग्स के अंदर। काम क्या होता है इस ट्यूब का, इस ट्यूब का मेन काम ये होता है एक तो बॉडी बैलेंस के लिए, और साथ ही साथ ये एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है उसको मिडल ईयर के अंदर भी इक्वल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो याद रखना नेजोफेरिंग्स के बारे में। ओके, देन ओरोफेरिंग्स अपन लोग देखेंगे।
ठीक है। ऑरोफेरिंक्स के बाद में अपन लोग लैरिंगोफेरिंक्स। ये अच्छा, ये तीनों भाग अपन को मोस्ट ऑफ याद तो नहीं रखना, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेजोफेरिंक्स के अंदर कौन सी ट्यूब ओपन होती है, तो वो वाला पोर्शन अपन को याद रखना है, यूस्टेगियन ट्यूब वाला फंक्शन। क्लियर है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है, लैरिंगोफेरिंक्स जो होता है वो जस्ट लास्ट वाला पोर्शन होता है फेरिंग्स का। इसके अंदर भी दो होल प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है ग्लोटिस और एक होता है ग्लैट। ग्लोटिस जो होता है वो ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो गैलेट होता है वो फूड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब अपन खाना खाते हैं तो गैलेट ओपन होता है, जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, तो ग्लोटिस ओपन होता है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हो। देन खाना खाने के बाद में देखो, माउथ के अंदर अपन ने खाना खाया, देन फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद में कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, इसोफेगस में जाता है, ग्रास नाल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। अब जो फूड पाइप होती है वो कहाँ से कहाँ तक का होती है, तो एक चीज़ कई बार आपने देखा भी होगा कि ये माउथ से स्टोमक को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। माउथ से स्टोमक को यानी आमाशय को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करती है। एक फूड पाइप इसको अपन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे लंबी फूड पाइप किसकी होती है, तो आंसर क्या आएगा अपना, जिराफ। जिराफ के अंदर इसोफेगस सबसे बड़ी होती है। क्लियर है। ये ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा, डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। देन बात करते हैं, इसोफेगस में कुछ मोमेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उस मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, हिंदी में कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जैसे ही भोजन फूड पाइप के अंदर जाता है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फूड क्या होता है, स्टोमक की तरफ आना स्टार्ट होता है, आमाशय की तरफ फूड आता है। चाहे आप उल्टा होकर खाना खाओ या फिर खड़े खड़े खाना खाओ, भोजन को जाना स्टोमक में ही है, ठीक है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, जब अपन उल्टा लेट के या फिर बेड से उल्टा होके खाना खाते तो भोजन तो आमाशय तक पहुंचता नहीं, वापस बाहर आ जाता। क्लियर है। इसी मूवमेंट के थ्रू भोजन एक ही डायरेक्शन में जाता है, किधर जाता है, आमाशय यानी कि स्टोमक की तरफ जाता है। इस मूवमेंट का नाम याद रखना, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसोफेगस से स्टार्ट हो गया। इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट होता है ये, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये इसोफेगस के अंदर स्टार्ट हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट आगे। नोट डाल के एक लाइन लिखा है कि ग्रास नाल के अंदर यानी इसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट है भैया, याद रखना इस चीज़ को। किसी भी प्रकार का डाइजेशन इसोफेगस के अंदर नहीं होता है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि भैया क्यों, क्योंकि इसोफेगस में ना तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ना ही यहाँ पर कोई जूस सिक्रेट होता है, क्योंकि ग्लैंड होगी तभी तो वहाँ से जूस सिक्रेट होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई भी टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एलिमेंट्री कैनाल की कौन से पार्ट में पाचन नहीं होता, तो आपकी 4 ऑप्शन बन जाएंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, स्टोमक, क्योंकि माउथ के अंदर भी तो स्टार्च का पाचन होता है भैया। अरे 30% बॉइल्ड स्टार्च का पाचन माउथ के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, आमाशय के अंदर होता है एंड छोटी आंत के अंदर भी पाचन होता है। तो क्लियर हो गया पॉइंट, ये किसी भी टाइप का डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होता है। इसोफेगस क्लियर है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 22 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स। इसोफेगस को वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मान लो ये इसोफेगस है 1 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अपर वाला जो पार्ट होता है वो ऐच्छिक होता है, वो वॉलेंट्री होता है, अपने कंट्रोल में होता है। आपने कभी देखा होगा अपने जैसे खाना खाया, कुछ खाया, तो जैसे इस वाले पार्शन में आता है तब तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से नीचे आ जाता है फिर वो अपने कंट्रोल में नहीं है भाई, वो सीधा सिर्फ कहाँ जाएगा, स्टोमक की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो अपर वाला जो 1/3 पार्ट होता है वो वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है। बाकी नीचे वाला क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक वाला भाग होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो याद रखना सबसे लंबी ग्रास नाल किसकी होती है, जिराफ की होती है। क्लियर है भाई। उसके बाद आ जाओ स्टोमक के अंदर। अब आमाशय की बात करते हैं। स्टोमक पहले तो इसका शेप जे शेप्ड होता है इसका आकार, तो ये अपन को याद रखना। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, आमाशय जो होता है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है,
सबसे ब्रॉड पार्ट, सबसे चौड़ा भाग होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जैसे ट्यूब नीचे आती है इसोफेगस के बाद, जैसे ही आमाशय तक पहुंचती है ये ट्यूब क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। डायग्राम भी मैंने बनाया, आप इसमें देख सकते हो। ये वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। तो सबसे चौड़ा भाग पूरी आमाशय का कौन सा होता है? सबसे चौड़ा भाग पूरी आहार नाल का कौन सा हो गया? आमाशय यानी स्टोमक हो गया। क्लियर है? उसके बाद इसका काम क्या है, कार्य क्या हो गया इसका? कार्य एक तो पाचन होता है, डाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये भोजन को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे तक। अच्छा, क्वेश्चन ये कॉमनली बताया गया कि 4 से 5 घंटे तक, फिक्स नहीं है। जब आप लाइट फूड खाते हो, हल्का खाना खाते हो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप हैवी फूड लेते हो, लाइक मैदा वगैरह यूज करते हो, ऑयली फूड लेते हो, जंक फूड खाते हो, तो वो 5-6 घंटे से भी ज़्यादा पेट के अंदर रह जाता है, स्टमक के अंदर रह जाता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज निकाल के आता है 4 से 5 घंटे तक भोजन का ये स्टोरेज करता है। क्लियर है? अगर अपन आमाशय यानी स्टमक के पार्ट्स की बात करें, तो पार्ट्स की बात करते हैं तो मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं, एक कार्डिक पार्ट, एक बॉडी और एक पाइलोरिक पार्ट। इसोफेगस जहाँ पर ओपनिंग होता है वहाँ पर एक वाल्व यानी स्पिंचर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्डिक स्पिंचर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्डिक वाले पार्ट में है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कार्डिक स्पिंचर बोल दिया। जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर जाता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो जिस स्पिंचर के थ्रू जाता है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पाइलोरिक वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है। बॉडी के अंदर स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे जो अपर डॉम शेप्ड है, जो ये डॉम शेप बना रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ये जो फंडस वाला पोर्शन होता है ये बॉडी का ही भाग है, ठीक है। जो उभरा हुआ डॉम शेप्ड है उसको अपन फंडस बोलते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी डॉम शेप स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, उसको अपन फंडस ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर अपन को याद रखनी है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं, नीचे वाला आपने देख लिया होगा, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। तो छोटी आंत का फर्स्ट जो पार्ट आता है ड्यूडेनम, उसका सुपीरियर पोर्शन यहीं पे होता है जहाँ पर ये आमाशय से भोजन ड्यूडेनम में एंटर होता है। देन अपन बात करते हैं आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, यानी स्टोमक के कितने भाग हो गए? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला कार्डिक पार्ट। क्लियर है? कार्डिक पार्ट जो होता है वहाँ पर इसोफेगस नीचे वाला पोर्शन ओपन होता है कार्डिक पार्ट के अंदर, और जिस वॉल के थ्रू ये ओपन होता है उस वॉल को अपन क्या बोलते हैं, कार्डिक स्पिंचर। ये इसको कंट्रोल करता है। खाना खाते हैं, इसोफेगस से धीरे धीरे प्रेस्टलेटिंग मूवमेंट के थ्रू कहाँ पे आता है, आमाशय तक आता है, स्टमक तक आता है। जैसे ही आमाशय के ऊपर वाला पोर्शन में पहुँचता है, यानी कि इसोफेगस के लास्ट वाला पोर्शन में पहुँचता है, तुरंत ये स्पिंचर ओपन हो जाता है, भोजन कहाँ पे आ जाता है, आमाशय के अंदर आ गया। फिर वापस ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कई बार ये ओपन ही रह जाता है हल्का सा। तो अपन ने देखा होगा, अपन बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी खा लेते हैं या कुछ चाट वगैरह खा लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह प्रेजेंट होती है। तो कई टाइम अपन पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद अच्छा भरपेट खाना खा लेते हैं, इतना स्वादिष्ट लगता है। तो अपन क्या करते हैं, फिर हल्के से हिचकी आती है अपन को। जैसे ही हिचकी आती है तो ये जो वाल्व होता है हल्का सा ओपन हो जाता है और वहाँ से कंप्लीट जो फूड होता है जिसके अंदर HCl भी मिक्स हो गया होता है वो कहाँ पर आता है, अपर साइड तक आता है, इसोफेगस के ऊपर तक आता है। नीचे वाले पोर्शन के अंदर तो जलन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। जैसे ही अपर साइड आता है तो वहाँ पर थोड़ी ना म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो अपन को गले के अंदर फिर तेज जलन सी फील होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं बर्निंग ऑफ हार्ट, ठीक है। वैसे ये हार्ट नहीं जनता लेकिन नाम दे रखा बर्निंग ऑफ हार्ट, ठीक है। चेस्ट में जलन होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एसिड मिक्स हो गया ना भैया, एसिड है वो। देन सेकंड पार्ट अपन बात करते हैं बॉडी, ठीक है, कार्पस। बॉडी को अपन कार्पस भी बोलते हैं और इसका लेफ्ट साइड का जो डॉम शेप्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फंडस, जो अपन ने अभी डायग्राम के अंदर भी इसको देखा है। थर्ड पार्ट आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट मैंने बता दिया आपको, लास्ट वाला पोर्शन होता है जो कि ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सुपीरियर पार्ट होता है। अंतिम जो होल होता है वो किस में ओपन होता है, पाइलोरिक स्पिंचर के अंदर होता है। पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, फूड को स्टोमक से ड्यूडेनम की तरफ भेजता है। फूड कहाँ से कहाँ जाता है, स्टोमक से ड्यूडेनम की साइड जाता है, और जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो स्टमक होता है उसकी जो इनर वाली जो लेयर होती है, आमाशय की भित्ति अंतर्वलित होकर अनुदैर्घ्य या वलन बनाती है, उसको अपन गैस्ट्रिक रुगी बोलते हैं। क्या होता है ध्यान से समझना। मान लो ये स्टोमक वाला पोर्शन है, सॉरी स्टोमक बनाते हैं भैया,
मान लो स्टमक वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऐसे फोल्ड बना लेती है, ऐसे फोल्ड बना लेती है। इन फोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रूगी बोलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक जो टर्म होता है वो स्टोमक के लिए आता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड होती है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक रूगी क्या होता है? ये जो फोल्ड होते हैं उनको अपन गैस्ट्रिक रूगी बोलते हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, नोट डाल के इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लाइन है? थोड़ा ध्यान से देखना, इस चीज़ को पढ़ते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो अमाशय के यानी जो स्टोमक का जो पूरा देह भित्ति होता है, जो उसका पूरा पार्ट होता है, वो अपनी बॉडी कैविटी से मीजोगैस्ट्रिक के थ्रू कनेक्ट रहता है। मीजोगैस्ट्रिक के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट रहता है अपनी बॉडी कैविटी से। अगर मान लो ये कनेक्ट नहीं होता तो जब अपना स्टोमक होता है वो खिसक जाता है, इधर से उधर हो जाता। लेकिन ये फिक्स है, एक जगह फिक्स है। तो किसके थ्रू फिक्स है? जो अपनी बॉडी कैविटी होती है, इसको अपन हिंदी में देह भित्ति बोलते हैं। बॉडी कैविटी के थ्रू किसके थ्रू अटैच रहता है? ये मीजोगैस्ट्रिक के थ्रू ये फिक्स रहता है, अटैच रहता है। क्लियर है? स्टोमक के बाद में अपन बात करेंगे इंटेस्टाइन की, आंत। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अब इनको स्मॉल क्यों बोला, लार्ज क्यों बोला, थोड़ी सी उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ छोटी है ना, और ऐसा भी नहीं है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बड़ी है। लेंथ के अकॉर्डिंग अपन इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो किसके अकॉर्डिंग इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है? इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसका डायमीटर बहुत कम होता है, यानी नैरो होती है वो, ठीक है, सक्रिय होती है उसका डायमीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम। हिंदी का थोड़ा अजीब है इनका, तो ड्यूडेनम को अपन ग्रहणीय बोलते हैं, ठीक है, जेजुनम को मध्यांत्र एंड इलियम को क्षुदांत्र, सिक्कम को अपन अंधनाल बोलते हैं, कॉलन को वृद्धांत्र बोलते हैं और रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। क्लियर है? तो 1 बाय 1 बात करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में अपन बात करते हैं। तो छोटी आंत की क्वेश्चन आता है कि लेंथ कितनी होती है, तो अबाउट 6 मीटर इसकी लेंथ होती है छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर फीट में बात करें तो ये 20 अप्रोक्स फीट बनता है, तो आप फीट में भी याद रख लेना इसको। देन इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम, ठीक है। तो ड्यूडेनम का जो शेप होता है वो यू या सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम का। अभी अपन ने देखा ना, ऐसा शेप्ड होता है इनका, ऐसा शेप ड्यूडेनम का ऐसा शेप्ड होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है, स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है, जहाँ से ये पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पर रिलीज होता रहता है। और ऊपर से बाइल जूस भी आता है जिसके अंदर मिक्स होकर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पर ये जूस सिक्रेट होता है ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर है? तो याद रखना इसका शेप कैसे होता है, यू या फिर सी शेप्ड इसका होता है। देन अपन बात करते हैं, ये जो ओपन होता है उसको क्या, कौन से डक्ट बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये स्फिंचर ऑफ ओडाई के अंदर, स्फिंचर होता है एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू ये ड्यूडेनम के अंदर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं। क्लियर है? देन सेकंड पोर्शन आता है इसका जेजुनम। जेजुनम की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर होती है, लगभग 2.2 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर अपन इलियम की बात करते हैं, क्षुदांत्र जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, इसकी लेंथ अप्रोक्स 3.6 मीटर होती है, 3.6 मीटर होती है। तो सबसे लंबा पोर्शन कौन सा हो गया? इलियम हो गया। ध्यान से भाई इस चीज़ को समझो आप। छोटी आंत की बात करें तो लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 6 मीटर। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर इन तीनों में से सबसे लंबा वाला पोर्शन कौन सा है, तो वो है इलियम, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 3.6 मीटर इसकी लेंथ होती है। और ये भी याद रखना इसके अंदर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा समझनीय होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि इलियम स्मॉल का लास्ट वाला पोर्शन हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इलियम के बाद में क्या स्टार्ट होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। तो इलियम से बड़ी आंत के अंदर जो भोजन जाता है वो कौन से वाल्व के थ्रू जाता है?
तो याद रखना अपन इलियोसिकल वॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये वॉल भी आप याद रख सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं उसमें? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हिंदी में इनको अजीब सा नाम दे रखा है, हिंदी में पता नहीं, लेकिन आप देख लेना, अंगुली नुमा उभार इसको हिंदी में बोलते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख लेना, उसको बोलते हैं विली, हिंदी में बोलते हैं रसांकुर। अब विली और माइक्रो विली, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया विली क्या होती है, माइक्रो विली क्या होती है, क्या ये दोनों सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज अपने चीज़ को एकदम से क्लियर कर देते हैं, आज के बाद आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला पोर्शन मान लो, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वाला पोर्शन है, ठीक है। आंतरिक जो भित्ति होती है छोटी आंत की, वो फोल्ड बनाती है, ऐसे उभार बना दी, जिससे क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। मान लो ये आंतरिक झिल्ली है, तो ये वाला जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इसको अपन बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको अपन? विली बोलते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे प्रवर्ध होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। इनके ऊपर भी जो इसका सरफेस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब ये जो एरियाज होते हैं, ये जो फॉर्म होती है, ये बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है इनकी, इसलिए अपन इनको बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं इसको अपन? माइक्रोविली। तो क्लियर हो गया ना, विली के ऊपर माइक्रोविली प्रेजेंट होती है। इसको अपन ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, क्योंकि ब्रश के अंदर जो छोटे छोटे रेसेस निकलते हैं ना, वैसे ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो आज क्लियर हो गया। देखो डायग्राम में मैंने बता रखे हैं, ये बड़ी वाला जो प्रोसेस है इसको तो बोलते हैं अपन लोग विली, और इन पे जो छोटे छोटे ऐसे लाइनिंग निकले हुए हैं ना, छोटे छोटे उभार निकले हुए, इनको बोलते हैं अपन माइक्रोविली। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू पूरी आंत का या इंटेस्टाइन का कितना एरिया इंक्रीज हो जाता है, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है? तो अप्रोक्सीमेटली 600 गुना इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। 600 टाइम्स इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन के लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ईजिली हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। कितने पार्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया, सिकम कॉलम रेक्टम 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में चौड़ा होता है, क्योंकि लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं? लेंथ के अकॉर्डिंग लार्ज नहीं बोलते हैं इसको कि भैया इसकी लेंथ ज़्यादा है तब अपन लार्ज बोलते हैं, नहीं, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो याद रखना इस चीज़ को, इसका जो एरिया डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है छोटी आंत से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। तो आपको याद रखना 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। क्लियर है? तो आप ये नोट कर लेना, इसके अंदर मेंशन नहीं किया, 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सिकम कॉलन रेक्टम। मैंने इसको डायग्रामेटिक के रूप में भी इसको समझाया आप लोगों को, ठीक है। पहले डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से आते हैं वापस अपन नोट्स के अंदर। ध्यान से देखना, डायग्राम को पहले अच्छे समझना। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आ गए यहाँ से। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वाला पोर्शन कौन सा होता है? सिक्कम, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको अपन बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ से फूड आता है सिक्कम के अंदर, सिक्कम से जाता है कॉलन के अंदर। सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन। कॉलन के भी 3-4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ये जो शेप दिख रहा है इसको अपन सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। देन लास्ट वाला क्या आता है? रेक्टम आ जाता है। देन एनएस, जहाँ पर ओपनिंग होती है वॉलेंट्री स्पिंचर के थ्रू। तो ये वाला पोर्शन अपन को याद रखना है। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, अब अपन इनको पढ़ते हैं, देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से। सिक्कम की बात करते हैं तो हिंदी में इसको अंदरनाल बोलते हैं। एक्चुअली ये वैसे तो वेस्टिजियल है, कोई काम का नहीं है। ये बटन शेप्ड होता है और इसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इकोलाई जीवाणु वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर जो अभी अपन ने देखा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अंगुली निमिया संरचना देखी थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसकी लंबाई होती है लगभग 2 से 20 सेंटीमीटर। अगर इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, मान लो खाना इसके अंदर फंस गया, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि ये
एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन तो इनको चाहिए नहीं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, खाना इनको मिल गया है तो अपने नंबर के अंदर ये ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इतने ज़्यादा नंबर बढ़ा देंगे, धीरे धीरे क्या होता है, अब ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है इसके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ये फूलना स्टार्ट कर देती है और फिर खतरनाक पेन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है, तो अपन को ये भी याद रखना है। देन क्या होता है, और बाद में इसको काट के निकाल भी देते हैं, तो कोई काम की तो है नहीं, वैसे वेस्टिजियल है तो कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर फॉरेनर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर तो न्यू बॉर्न बेबी जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत वहाँ पर इसको निकाल के भगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देन बात करते हैं कॉलन, जिसके अपन ने अभी देखा था कि ये सबसे बड़ा भाग होता है बड़ी आंत का, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन। एक टर्म्स मैंने लिखा यहाँ पर होस्ट्रा, क्वेश्चन आता है कि होस्ट्रा कहाँ पर उपस्थित होता है, तो याद रखना कॉलन वाले पोर्शन के अंदर होस्ट्रा प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि ये होस्ट्रा आखिर है क्या। होस्ट्रा एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, इनर वाली जो लेयर होती है वो ऐसे उभार बना देती है, और ये जो उभार होता है, ये मान लो मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट किया है तो ये उभार ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 जैसे उभार होते हैं वैसे इसके उभार बनते हैं, और इनके अंदर पहले तो बोलते हैं इसको टीनी के बाद में ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन होस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना टीनी और होस्ट्रा दोनों का काम एक ही है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, बड़ी आंत का सरफेस एरिया इंक्रीज करना इसका काम होता है। तो होस्ट्रा टर्म्स याद रखना, कॉलन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन भी, ओके। डायग्राम अब मैंने पहले समझ लिया था अच्छे से, तो आपको थ्योरी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसके सारे पार्ट याद रख लेना, और डायग्राम भी आपको बनाना है नोट्स के अंदर। डायग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम से अपन बहुत ईजी से, बहुत आसानी से हर चीज़ को सीख सकते हैं। डायग्राम बहुत कुछ बोलता है, आप बस सुनते नहीं हो उसकी, ना उसको समझ पाते हो। डायग्राम चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया बहुत कुछ मेरे अंदर छिपा हुआ है, सब कुछ आपको डायग्राम में मिल सकता है। आप डायग्राम को अच्छे से देखना, और जो NCERT के अंदर जितने भी डायग्राम है वो सारे डायग्राम आपके माइंड में भी होना चाहिए। क्लियर है। देन बात करते हैं, थर्ड पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टोर करता है, जिसकी लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, और इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। लास्ट में एनस होता है, जो वॉलेंट्री स्पिंचर के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालता रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक अपन ने देखा था, ठीक है। सुपरफिशियल देख लिया पूरी एलिमेंट्री कैनाल को। आहार नाल के बारे में अपन ने जान लिया कि भैया कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप एक काम करना, पेज के अंदर सारे पार्ट्स माउथ से लेकर एनस तक के सीरीज वाइज लिख देना, ठीक है। अच्छे से उनको याद करना है कि सबसे पहले माउथ आया, फिर फेरिंग्स आया, फिर इसोफेगस आया, फिर स्टोमक आया, इंटेस्टाइन के 3 भाग आए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज के 3 भाग आए, सिकम, कॉलन, रेक्टम, देन एनस। ऐसे कंटिन्यू लिखना ताकि आपके माइंड के अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट सेट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखेंगे, सलेवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। क्लियर है। और भी जो ग्लैंड है, लीवर वगैरह के बारे में देखेंगे, और इंटेस्टिनल जूस के बारे में देखेंगे। तो आपको कंटिन्यूसली नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। खुला खुला नोट्स बनाना है, अलग अलग लिख के। ऐसा नहीं है कि एक पेज के अंदर आपने पूरा सेट कर दिया। नोट्स जितने अच्छे से होंगे, पढ़ने का मन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखें। हैव ए नाइस डे।